हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आता है। तो जनरली वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जाइलम जो है वो मिनरल और वाटर को कंडक्ट करता है और जो फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करता है। एलिमेंट्स ऑफ वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट्स और मोनोकोट्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स में आते हैं। तो जाइलम क्या है? समटाइम्स क्या होता है कि जो जाइलम की डेवलपमेंट है ना वो सेंटर से पेरिफ्री की तरफ होती है। मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ डेवलप होगा और मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ डेवलप होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे एंडार्क टाइप ऑफ कंडीशन। तो इस जाइलम को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। फ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब डेवलपमेंट सेंटर से दूर हो रही है। तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलेंगे एंडार्क, जो जनरली स्टेम्स में मिलेगी, चाहे वो डाइकोट स्टेम हो चाहे वो मोनोकोट स्टेम हो। अगर डेवलपमेंट ऑफ जाइलम पेरीफ्री से सेंटर की तरफ हो तो इस टाइप की डेवलपमेंट को हम बोलेंगे एग्जार्च। मतलब प्रोटोजाइलम पेरीफ्री की तरफ बन रहा हो और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ बन रहा हो। दिस टाइप ऑफ जाइलम इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल जाइलम, क्योंकि जाइलम की डेवलपमेंट टूवर्ड्स द सेंटर हो रही है, इसलिए हमको सेंट्रीपीटल जाइलम बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल हो जाएगा रूट, चाहे वो डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो। अगर हम बात करें फ्लोएम की तो इन स्टेम्स स्टेम्स की बात कर रही हूँ बेटा, रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ। वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। हमेशा याद रखना, जाइलम हमेशा अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, फ्लोएम आउटसाइड द जाइलम प्रेजेंट होता है, जाइलम के बाहर प्रेजेंट होता है। इसलिए मेटाजाइलम जो होता है वो लाइज क्लोज टू द फ्लोएम इन स्टेम्स। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा वेस्कुलर बंडल है, इसमें तुम्हारा प्रोटोजाइलम है। क्योंकि हम स्टेम्स की बात कर रहे हैं और स्टेम्स में हमने एंडार्क कंडीशन पढ़ी है जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ बन रहा है, मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ बन रहा है। तो ये तुम्हारा प्रोटोजाइलम है जो सेंटर की तरफ बन रहा है, यहाँ पे मेटाजाइलम है जो पेरिफ्री की तरफ बन रहा है। अब जाइलम के बाहरी तो फ्लोएम प्रेजेंट होता है, अभी बताया, तो यहाँ कहीं फ्लोएम प्रेजेंट है। अब बताओ फ्लोएम कौन से जाइलम के ज़्यादा पास है? प्रोटोजाइलम के ज़्यादा पास है या मेटाजाइलम के ज़्यादा पास है? ऑफ कोर्स मेटाजाइलम के ज़्यादा पास है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्टेम्स द वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव फ्लोएम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, हैंस मेटाजाइलम लाइज क्लोज टू द फ्लोएम इन स्टेम्स। क्लियर? इन डाइकोट प्लांट्स फ्लोएम मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स। देखो फ्लोएम सेल्स कंसिस्ट करता है, लाइक सीव ट्यूब्स हो गई, सीव सेल्स हो गई, ये सारे कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के। कंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर्स हो गया। डाइकोट्स में तो ये सारी कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोएम के। लेकिन मोनोकोट प्लांट्स की बात करूँ तो उसमें सारे कंपोनेंट्स हैं एक्सेप्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा, उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं है। ये डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो एंडार्क और एक्सार्च का। सबसे पहले हम एंडार्क पढ़ेंगे। तो एंडार्क हमने स्टेम्स में पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है हमने? सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है जाइलम का। मतलब डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? अवे फ्रॉम द सेंटर। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ बन रहा है, मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और ये मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ है। तो ये क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ कंडीशन हुई और स्टेम्स में पाई गई। अब हम देखें एग्जार्च। एग्जार्च जनरली सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डेवलपमेंट है जाइलम की, ठीक है, और ये रूट्स में पाई गई। इसमें क्या है? मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ बन रहा है और प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ बन रहा है। आई होप क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या है? एक थिन स्ट्रिप है प्राइमरी मेरिस्टेम की जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। मेरिस्टेम बेटा तुमको पता है कि मेरिस्टेम में डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो कैम्बियम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी। इसका मतलब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में डेवलप हो सकता है, वो डिवाइड कर सकता है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना सकता है। क्लियर? ये आउटसाइड क्या प्रेजेंट हुआ? फ्लोएम। ये अंदर साइड क्या प्रेजेंट हुआ? जाइलम। और इसमें प्राइमरी थिन स्ट्रिप है जो प्राइमरी मेरिस्टेम की बनी हुई है, ये है तुम्हारी कैम्बियम। तो ये क्या होता है? मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, डाइकॉट में पाई जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम ये रहा, जाइलम ये रहा और कैम्बियम इनके बीच में प्रेजेंट है, इसके लिए हम उसको बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर। इंट्रा मतलब जो
एक ही वेस्कुलर बंडल्स के जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट हो, उसको हम बोल रहे हैं इंट्रावेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड एब्सेंस, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, मतलब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है और अगर कैम्बियम एब्सेंट है उसके बेसिस पे प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम और नॉट, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल्स और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप होगा तो बेटा उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी। अब कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में डेवलप हो सकेगा, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकेगी, और इस टाइप की डेवलपमेंट पाई जाएगी डाइकोट स्टेम्स में। और अगर क्लोज टाइप की बात करूँ तो कैम्बियम एब्सेंट होगा, मोनोकोट में होगा। इसमें क्या होगा, जब कैम्बियम ही नहीं है तो उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं है तो मतलब डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं है। डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो मतलब वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए लिखा हुआ है डू नॉट एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अगर मैं जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के बारे में बात करूँ तो उसके बेसिस पे वेस्कुलर बंडल टू टाइप्स के होते हैं। एक रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, दूसरा होता है बेटा कंजॉइंट। तो रेडियल क्या होता है, जब जाइलम और फ्लोएम विद इन अ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैनर मतलब जैसे यहाँ जाइलम हो गया फिर फ्लोएम हो गया, फिर जाइलम हो गया फिर फ्लोएम हो गया, इस तरीके से प्रेजेंट हो, या हम कह सकते हैं डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। किस में पाया जाएगा, रूट्स में। याद रखने के लिए याद रखें, आर से रेडियल और आर से रूट्स, मतलब रेडियल अरेंजमेंट किस में पाया जाएगा, रूट्स में। डायग्राम देखें, ये सेंटर में जाइलम, मैंने पहले बताया फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ये फ्लोएम है। तो ये फ्लोएम क्या होता है, आउटसाइड द जाइलम प्रेजेंट, और जाइलम क्या है, अंदर की साइड है, इनर साइड है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दूसरा है कंजॉइंट। इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल स्टेम्स, ठीक है, और रेडियल रूट्स में है, और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल स्टेम में है। जैसे इसमें देखें, एक तो है क्लोज टाइप ऑफ कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। क्लोज्ड होगा तो मतलब कैम्बियम नहीं होगी, तो इसमें तुम्हें दिख रहा है इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है, और मोनोकोट्स में होता है ये। और डाइकोट में क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होता है, मतलब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बेनिफिट मिला होगा। आगे हम पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम्स और मोनोकोट स्टेम्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।